दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार आज भारत में करीब 48 करोड़ से ज्यादा लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और उनमें से अधिकतर लोगों का जो समय बीतता है सोशल मीडिया पे वो रील्स के देखने में। यानी कि वो रात रात भर में ऐसा मतलब डाटा निकला और मैं खुद ऑब्जर्व भी किया हूं कि ऐसे युवा वर्ग हैं जो रात के 12, 1, 1:30, 2 बजे तक रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं। उसे खुद भी कुछ नहीं पता होता है कि वो रील्स क्यों देख रहा है, लेकिन उसका माइंड जो है ना वो एक सिग्नल देता है कि आपको रील्स देखनी है। दोस्तों, ये इस प्रकार से नशा के रूप में कार्य हो चुका है, ये आदी हो चुके हैं लोग, जो इसके साइड इफेक्ट उसको पता ही नहीं है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है और मैं इसकी एक कहानी के साथ शुरुआत करूंगा। अगर इस कहानी को आप समझ लेते हैं तो उसे कोरिलेट कर लेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले कि आप इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो ताकि और शेयर करो ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को जान सके। दोस्तों, ये कहानी है जापान के एक गांव की। उस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। एक दिन उस गांव में एक बांसुरी वाला आया और वो रोज शाम को बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में लोग अपने मस्ती के लिए, मजे के लिए उसके बांसुरी को सुनना शुरू किया रोज शाम को। लेकिन अब धीरे धीरे आलम यह हो गया, लोगों को अब बिना उसके बांसुरी का आवाज सुने खाना बनाना या सोना कुछ भी काम अच्छा नहीं लगता था। यानी कि अब एक आदत सी बन गई कि उसे उसकी बांसुरी की आवाज सुनना है, इसके बाद उसके बाद ही वो आगे का प्रोसेस करेगा। यह क्रम लगातार कुछ समय तक चलता रहा। एक शाम की फिर से बांसुरी वाले आए, उन्होंने बांसुरी बजाना जो उसका रोज का कार्य था वो करना शुरू कर दिया। सारे लोग वहां पे बैठ गए, एकत्रित हो गए और वो बांसुरी की धुन में मंत्रमुग्ध हो गए। अचानक कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि जो बांसुरी बजाने वाला जो था वो उठा और चल दिया। अब ये जो लोग बैठे हुए थे वो भी उसके पीछे उठ के चलने शुरू कर दिए। ये बिना सोचे समझे या रुके कि अब मुझे क्या करना है, मुझे घर जाना है या नहीं, क्योंकि उसे पता था कि मुझे ये सुनना है जब तक धुन है। अब वो चलते जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे गांव वाले भी जाते जा रहे हैं। अब वो बांसुरी बजाने वाला पहाड़ के अंतिम छोर पे एक जगह पे रुक गया और ये जो व्यक्ति थे, गांव के जो समाज के जो लोग थे, उसे ये नहीं पता चला कि अब ये बांसुरी, क्योंकि उसकी जब तक धुन खत्म नहीं होती तब तक उसको क्लियरेंस नहीं था, क्योंकि अब वो तो आदी हो चुके थे। वो उसी रफ्तार से चलते चले गए कि उसे लगा कि ये जो बांसुरी वाला है वो आगे चल रहा है और अंतिम छोर होने के कारण सब लोग उस पर छलांग लगाते गए और ये सिलसिला खत्म हो गया और ये सारे के सारे लोग खत्म हो गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, कि आज का जो सोशल मीडिया है उसमें हम लोग भी इसी प्रकार से संलिप्त होते चले जा रहे हैं, जाने और अनजाने में, जिससे कि हमारे अंदर की जो क्षमता है वो खत्म होती जा रही है और मैं बिना सोचे समझे एक ऐसे दलदल में घुसते जा रहा हूं, इसका भविष्य क्या होगा कुछ पता नहीं। अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स को स्क्रॉल करते हुए टाइम बिताते हो, फेसबुक पे देखते हो या यूट्यूब पे अगर शॉर्ट्स देखते हो, तो इस पे आपका सबसे ज्यादा समय बीतता है। लेकिन आपको नहीं पता कि जब आप ये शॉर्ट्स को देखते हो तो आपके अंदर जो ब्रेन है उसका जो क्षमता होना चाहिए वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि ब्रेन का जो एनालिटिक्स है वो आपका कब बढ़ेगा, जब आप उसको सोचने के काम में लाओगे। लेकिन जब आप शॉर्ट्स देखते हो 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड का, एक ऐसे शॉर्ट्स जिसमें कुछ भी नॉलेज जो आपका वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, तो वहां ब्रेन आपका तो सड़ेगा ही। तो दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर निकला है, उन्हें इस प्रकार के ब्रेन को ब्रेन रॉट कहा दिया गया, यानी एक सड़ा हुआ दिमाग। आप सोचो कि ऐसा दिमाग जो कि सड़ रहा हो, आप उससे बेहतर भविष्य का निर्माण कैसे कर सकते हो। तो आज हम सब लोग यही करते जा रहे हैं, अपना कीमती समय रील्स को देखने में और बर्बाद करते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि आप रील्स क्यों देख रहे हैं। यानी कि आज लोग जो है तनाव को खत्म करने के लिए रील्स देख रहे हैं, छोटी छोटी खुशियां को एंजॉय करने के लिए रील्स देख रहे हैं, लोगों से जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे, उसे लगता है कि समाज में जो अन्य लोग हैं उससे बातचीत करके कोई खास फायदा नहीं है, तो चलो अपना रील स्क्रॉल करते हैं। क्योंकि वहां आपको छोटी छोटी खुशियां मिलती है, छोटे छोटे 20 से 30 सेकंड के रील के स्क्रॉल करने के बाद आपको एक अलग अलग फॉर्म में वीडियोज मिलते हैं जो कि आपके ब्रेन को एक बेहतर सिग्नल देता है और आपको अच्छा लगता है। क्योंकि अब हम जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है, हमारे शरीर के अंदर कई सारे केमिकल्स होते हैं, उनमें से एक केमिकल्स होता है डोपामिन, जो कि हैप्पीनेस, हमारे अंदर खुशी को प्रोवाइड करने के लिए वो केमिकल निकलता है, जो हमारी बॉडी को एक अच्छा फील होता है, रोमांच से भर देता है। यही
जो छोटी छोटी खुशियां जो हमें इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल करने से मिलती है, वो कहीं ना कहीं वो डोपामिन हमारे शरीर के अंदर रिलीज होता है और उसके अंदर हम उसका एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। और इसके कारण हमारा जो ब्रेन का सोचने की क्षमता है वो खत्म होती जा रही है कि जब आप रील्स देख रहे हो तो उसमें सारा कुछ क्या बनी बनाई चीज मिलती है, इससे आप हट नहीं पा रहे हो और अपना कीमती समय दे के अपनी ब्रेन और अपनी पर्सनैलिटी दोनों का आप खराब कर रहे हो। तो दोस्तों ये एक जो समस्या है इससे निकलना कैसे है, क्योंकि आपको पता है कि आपका ब्रेन का काम होना चाहिए कि आप अलग अलग चीजों को एनालिटिक्स कर सके, उसे सोचने की क्षमता किसी विचार करने के लायक हो, तो जाके आप डेवलप कर सकते हो और अपना भविष्य बेहतर कर सकते हो। तो अगर आपको रील्स देखने की आदत को खत्म करनी है तो आप अचानक ये तो नहीं होगी, क्योंकि आप इसमें अच्छा खासा टाइम आप लगाए हो, तो इसके छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आप इसको खत्म कर सकते हो। जब भी आपको रील्स देखने का मन हो उस समय आप कोई ऐसा बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो इंटरेस्टिंग बुक हो आप उसे पढ़ो, मूवीज देखो, घूमने निकल जाया करो या फिर कोई वीडियो देखो। क्योंकि जब आप किसी का वीडियोस देखते हो तो एक टॉपिक पे होता है, उस समय जब आप वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे होते हो, तो आपका जो दिमाग है वो पीछे बैक पे उसके बारे में रिसर्च कर रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं है, तो ब्रेन ऑटोमेटिक काम करता रहता है। लेकिन रील्स के साथ ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप इन सारे प्रोसेस का इस्तेमाल करते हो और अपनी रील्स देखने की जो क्षमता है उसको अगर आप एक अचानक से खत्म तो कर नहीं सकते हो, लेकिन अगर धीरे धीरे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करते जा रहोगे, एक समय के बाद आप रील्स देखना बंद कर दोगे। और रील्स में ऐसे रील्स को भी आप देखो जो कि कुछ क्वालिटी आपके लिए वैल्यू एडिशन करता हो। बस यही एक मेन रीजन है जिससे आप कम कर सकते हो और अपनी ब्रेन पे आप काम करना शुरू करो। इसके लिए मेडिटेशन का सहारा ले सकते हो कि कई बार हमारे अंदर एक होता है ना, मान लो मैं कोई स्टेटस लगाया और किसी ने मेरा स्टेटस नहीं देखा, अगर वो देख लिया तो उस पर कमेंट नहीं किया तो मेरा दिमाग सिग्नल देने लगता है कि उसने मुझे कमेंट नहीं किया। अब सारा टाइम मैं उसमें सोचता रहता कि उसने ऐसा क्यों किया। कई बार तो ये होता है कि जब मैं कोई रील अपना पोस्ट किया, मैं किसी और का मोबाइल लेके उस पर लाइक कर दिया। ये कहीं ना कहीं जो लाइक का जो हमारे अंदर एक सिग्नल मिलता है ना ब्रेन को, वो एक हार्मोनल हैप्पी देना शुरू कर देता है आपके डोपामाइन को, कि आपको लाइक से खुशी मिलती है। और अगर किसी रोज आपका लाइक्स 10 है, किसी रोज 5 आ गए, तो उस टाइम क्या आपका जो दिमाग का जो फ्रीक्वेंसी है ना वो काम करना बंद कर देगा और आप छोटे छोटे खुशियों में अपने आप के इमोशन कंट्रोल को लाओगे। और जब आपका इमोशनल कंट्रोल जो बड़े चीजों के लिए टारगेट तैयार नहीं कर सकता है, तो इस प्रकार से अगर इस दलदल से अगर आप नहीं निकलोगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब एक उस समय में आओगे तो उस समय आपके पास सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा। तो अभी भी देर नहीं हुई है, अपने रील के समय को कम करो और वो समय को किसी और चीज अन्य कार्यों में लगाओ जहां से प्रोडक्शन हो सके कुछ। या तो आप स्टडी कर लो तो स्टडी में लगा लो, अगर कोई वर्क कर लो तो वर्क में लगाओ और अपने ऊपर उस वीडियो में समय लगाओ ना जहां से आप कुछ ज्ञान अर्जित कर सको, जिससे कुछ समझ सको, जो आपके लाइफ में एक वैल्यू एडिशन करे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा और अगर आप इसे अपने जीवन अप्लाई करते हैं और रील्स को देखना कम करते हैं तो आप एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आपका भविष्य आपके हाथों में, इसकी पूरी गारंटी आपको खुद लेनी होगी। कोई तीसरा पक्ष या इंस्टाग्राम के ओनर आके आपको नहीं बताएंगे कि भाई आप कुछ टाइम के लिए रील्स देखो। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक बिल पास हो गया कि बच्चों को मोबाइल देना गैर कानूनी होगा, उसके माता पिता को जिम्मेदार कराया जाएगा कि जो बच्चे रील्स देखते हैं। लाइक मैं ये नहीं कहता कि इंडिया में भी ऐसा कानून आ जाएगा, अभी नहीं आ सकता है, लेकिन अगर आप अपने बच्चा का भविष्य बेहतर करना चाहते हैं तो उसको रील्स की दुनिया से बाहर रखें और खुद भी